जय हिंद दोस्तों, जानवर समझ तो सकते हैं। मैं विनेश कुमार सिंह। चल रहा है महासंग्राम, नहीं तरेंगे आराम तो ऑब्जेक्टिव तो तरना है, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, और सीधे तरना है टिक आउट। हाँ एकदम से VVI प्रश्न तो एकदम VVI सीरीज चल रहा है, तो चलिए इस VVI सीरीज का लाभ उठाना है, एकदम से पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तभी तो होगा ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। तो देरी किस बात की, वीडियो तरते हैं स्टार्ट। तो VVI सीरीज का फर्स्ट आज के लिए जो प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ नहीं तरेंगे वेट, प्रश्न तरा देते हैं भेंट। तह रहा है, क्या तह रहा है सर जी? चलिए हम भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, दो धन पूर्णांक A और B के लिए मासा मतलब महत्तम HCF, पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या, इसी जो कहते हैं A और B के लिए दूसरे LCM A तोमा B के लिए बट्टा AB किसके बराबर होता है? तो हम बता दें कि HCF मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या हो गया, LCM पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या हो गया, बट्टा AB मतलब पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या, मतलब HCF दूसरे LCM बट्टा AB पहली संख्या दूसरी दूसरी संख्या किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट। अगर यहाँ पे कोई संख्या रहता A और B, कोई संख्या रहता, इसका HCF निकालते हैं और इसका LCM निकालते हैं, दोनों तो दूना करते हैं और A और B माने पहली संख्या और दूसरी संख्या दूना करते भाग करते हैं, तो क्या आता? 1 आता। इसका मतलब यह फॉर्मूला है, इसके बारे में हमने डिटेल बताया है, समझाया है, नो डाउट सीधे टिक आउट कराया है MBD गाइड में जब बता रहे थे तब। तो HCF दूने LCM बट्टा AB मतलब 1 के बराबर होता है, नो डाउट। सीधे तरना है टिक आउट। हाँ अब देखते हैं सेकंड नंबर प्रश्न। तो आज के लिए महासंग्राम का 2 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। चलिए आज के लिए सेकंड प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 के अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले बता दें कि अभाज्य गुणनखंड कहते किसे हैं? हाँ तो भाज्य संख्या तो ही अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए सर जी भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है? डीपली में समझ लीजिए, एकदम से जड़ से बता देते हैं। भाज्य संख्या जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका 2 अपवर्तित होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 जब तटेगा तो 1 से तटेगा, जब तटेगा तो 2 से तटेगा। 3 जब तटेगा तो 1 से तटेगा, जब तटेगा तो 3 से तटेगा। और सर जी 7 ज्यादा नहीं तरेंगे बात, जब तटेगा तो 1 से तटेगा, जब तटेगा तो 7 से तटेगा। यह क्या है? यह अभाज्य संख्या है, यह क्या है? अभाज्य संख्या है। वही हम लिख दे 4, तो 4 तो 1 से भी तट जाएगा, 2 से भी तटेगा, 4 से भी तटेगा। देखिए तो यह क्या होगा? यह भाज्य संख्या होगा। जिसका 2 से ज्यादा अपवर्तित होगा वह भाज्य संख्या होता है, और जिसका 2 अपवर्तित होता है वह अभाज्य संख्या होता है। तो कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहिएगा? यही ना प्रश्न था। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, मतलब 2 का घात कितना बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है। चलिए इसको फैक्टर कर देते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 सत्य टाइम देता है, 2 सत्य 14, 2 सत्य 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 त्याई 6 और 2 छते 12, 36 दूना 72 होता है, फिर 2 से डरा देंगे 18 हो जाएगा, 2 से 9 और फिर 3। अब देखिए तो आगे हमारा 2 दूंगे 2 दूंगे 2, 1 2 3 4 दूंगे 3 दूंगे 3। इसमें तो हरा है 2 का घात। चलिए 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 दूंगे 3 का पावर 2। अब इसमें तो हरा है कि 2 का घात कितना है? ए सर जी 4 है, तो हमारा राइट आंसर होगा 4, नो डाउट। सीधे तरना होगा टिक आउट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। VVI सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। यदि बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांक अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा समान होगा। अल्फा इंटू बीटा समान क्या होगा? नो डाउट, सीधे टिक आउट होगा। चलिए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A, नो डाउट, सीधे करना होता है टिक आउट। चलिए इसका मानक रूप पे चलते हैं, AX² प्लस BH प्लस C। यहाँ पे देखिए हम तो C/A चाहिए, C के जगह पे A भैया क्या है? 1 है, तो हम 1 दे देते हैं। A के जगह पे क्या है? X² है तो X²,
एच जगह पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दूंगा में एच छुपा हुआ है, क्योंकि 1 दूणे एच स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दूंगा में 1 क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। चलिए 1 से भाग करेंगे तो 1, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 1, नो डाउट। सीधे कर देंगे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, तो ऑलरेडी आप लोग द्विघात बहुपद बनाए होंगे, उसका शून्यांक निकाले होंगे, तो आता होगा 2। इसका मतलब राइट आंसर होगा 2। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी होती है, 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, नो डाउट। सीधे करना होगा ए भैया टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1h प्लस b1y प्लस y इक्वल टू c1। यहाँ पे दे रहा है a2h प्लस b2y इक्वल टू c2, ठीक है ना। ते अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। अनगिनत हल प्राप्त तब होते हैं, तो हम बता दें कि a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू c1 बट्टा c2। मतलब तीनों a1 बट्टा a2 के मान b1 बट्टा b2 के मान के बराबर होगा, b1 बट्टा b2 के मान c1 बट्टा c2 के मान के बराबर होगा, तभी तो होता है। तो हमारा राइट आंसर देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए VBI सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। इसके मूल क्या होंगे, चलिए एकदम सटीक तरीका बताते हैं, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। जब भी मूल पूछ दे फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे, -18h स्क्वायर। इसको ऐसा तोड़ना है सर जी, तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए, तो 6 18। चलिए प्लस में 6 18, 6 प्लस माइनस माइनस 6 2 एच में से 3 2 एच धरे तो 3 2 एच, 6 18 एच में से होगा तो एच स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस में एच स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आंसर आने के लिए तैयार है, बस इतना ही तो करना है, इतना ही करना है, ज्यादा हम बताएंगे नहीं। एच है तो एच लिखिए, प्लस में है तो माइनस में आंसर हो जाएगा, एच है तो एच लिखिए, अब माइनस में है तो प्लस में आंसर हो जाएगा। तो -6 तो 3 यही आंसर दिया होगा, या 3 तो -6 यही आंसर दिया होगा। यहाँ पे अगर कोई संख्या रहता तो भाग में भेजते, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो भाग में भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रीट से बनाइए, -6 3 और 3 या -6। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो चलिए हमारा राइट आंसर होने वाला है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, -6 तो 3 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि समीकरण 2h स्क्वायर प्लस ph माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो, का एक मूल -3 हो, तो p का मान क्या होगा। चलिए जो -3 है, जो मूल दे रहा है ना बाबू, तो अगर h जो दहिया पे -3 रह देंगे, क्योंकि h से मान निकला होगा, तो यह 0 के बराबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं करते। तो चलिए यहाँ पे 2 है तो 2, h जो है -3 का होल स्क्वायर प्लस p दूणे -3 -3 इक्वल टू 0। अब देखिए तो इसको 2 इसको 2 बार करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस 3p -3, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट, 9 दूना 18 -3p -3 इक्वल टू 0 कर देते हैं। चलिए प्लस माइनस माइनस, तो 18 दो में से 3 2 हटा देंगे, तो क्या आएगा सर जी, 5 3 8 होता है सर जी, 15 आ जाएगा, -3p इक्वल टू 0। तो -3p इक्वल टू, प्लस में है तो माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 15, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 5, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bh प्लस c इक्वल टू 0, इसके बाद दे रहा है a नॉट इक्वल टू 0 में h के मान होंगे। h के मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है प्रश्न, तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d बाई
2a। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, b प्लस माइनस अंडर डी बाई 2a यह होता है, नहीं तो एक और फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी। डी के बराबर में एक फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस जगह पे रख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि डी के बराबर होता है तो डी की जगह पे यह भी रख सकते हैं। चलिए बट्टा 2a। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, या तो यह दिया होगा नहीं तो यह दिया होगा। चलिए अब देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नो डाउट सीधे करना होगा, टीच आउट, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 3 का मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा समानता होगा। 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा समानता होगा। इस तो आप अलग अलग अल्फा बीटा निकालते, बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम सटीक तरीका बता देते हैं। जब भी यह पूछ दे तो कर दीजिएगा माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट सीधे कर दीजिएगा, टीच आउट, आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, यही तो होता है। अब इसमें तो रहा है माइनस बी, तो एच है तो एच, बी तो जहाँ पे क्या है ए सर जी, माइनस है तो माइनस, अब बी तो जहाँ पे 2 है तो 2 दे देते हैं, और सी तो जहाँ पे क्या है 3 है तो 3 दे देते हैं। इसका मतलब माइनस 2 बट्टा 3, नो डाउट सीधे कर देना है, टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो माइनस 2 बट्टा 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे तर देना है, टीच आउट। एकदम ऐसा प्रश्न एकदम आएगा 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 और उसको तरना है होगा, नो डाउट सीधे, टीच आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा, टन दे बजा दीजिएगा, क्योंकि यह महासंग्राम में जो भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और इंपोर्टेंट बताया जाएगा, नो डाउट सीधे तरह जाएगा, टीच आउट। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।